Hello my dear friends, I Dr. Shailesh Singh, I once again welcome you all to our YouTube channel Homeopathy in Easy Way। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक रूब्रिक कैरीज डिजायर टू बी कैरीड स्लोली। इस माइंड सेक्शन के रूब्रिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये पल्सटीला की सीरीज चल रही है और ये रूब्रिक ऐसी है जो पल्सटीला को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, उसके स्टेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और जितनी महत्वपूर्ण रूब्रिक है अफेक्शन एब्जॉर्ब्स अफेक्शन, उतनी ही महत्वपूर्ण ये रूब्रिक है। और ये जो पेशेंट होता है जब आ करके हमसे बात करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वो इस रूब्रिक का हमको फील अवश्य करा देता है। और इस रूब्रिक से पल्सटीला पकड़ने में सबसे आसानी होती है, सबसे इजीली इसी रूब्रिक से हम पल्सटीला के करीब जा सकते हैं। तो इसलिए इस रूब्रिक को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक है, अगर आप इसको मिस करेंगे तो कई बार चांसेस हैं कि पल्सटीला हमारे सामने से निकल जाएगी और हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो चलिए इस रूब्रिक को हम तोड़ते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड स्लोली, इसमें 4 वर्ड्स हैं, कैरीड डिजायर टू बी और स्लोली। तो इन वर्ड्स की हम डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं, इनकी मेटामॉर्फिक मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से ये जो पेशेंट है वो हमारे सामने आ करके हमसे बात करेगा तो ये रूब्रिक हमारे सामने इसकी झलक आएगी, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आया है वो आया है कैरीड, कैरी करना। कैरी करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएं। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो वो चीज़ और दूसरा वो जो इसको ले जाने वाला होता है। तो जो चीज़ ले जाई जा रही होती है उसको एक स्टेट से, सपोज करिए ये एक चीज़ है, इसको हम ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक ले जाना हमको है इसको, तो ये खुद से भी चल के जा सकती है। अगर ये खुद से चल के जाएगी तो ये कैरीड नहीं होगा। कैरीड तब होगा जब कोई दूसरा व्यक्ति इसको यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाए। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीज़ है, ये एक जगह से दूसरे जगह तक खुद जाने में सक्षम नहीं है। अगर हम पेशेंट के बारे में बात करें, अगर हम इसको एक आदमी के बारे में जो हमारे रेफरेंस में ये चीज़, ये वर्ड कैसे यूज होता है, जो पेशेंट हमारे पास आता है वो डिजीज़ के कंडीशन में रहता है, अनकंफर्टेबल जोन में रहता है और इस अनकंफर्टेबल जोन से उसकी डिजायर होती है कि कोई हमको कंफर्टेबल जोन तक ले जाए, हमको जो अनईजीनेस है वहाँ से ईजीनेस तक ले जाए। मतलब वो अपनी बीमारी वाली अवस्था से हेल्थ वाली अवस्था तक जाना चाहता है लेकिन वो खुद से नहीं जा सकता है। उसको ले जाने वाला जो होता है वो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है। तो उसकी इच्छा होती है कि ये बंदा जिसके सामने हम बैठे हैं ये कैपेबल है, वो जानता है, वो उसी से कहेगा ये कैपेबल है कि ये हमको यहाँ से लेके वहाँ तक जा सकता है। और इसलिए वो कहता है कि आप हमको अनहेल्दी स्टेट से हेल्दी स्टेट तक ले जाइए। उसकी भाषा कुछ और होगी, उसके कहने का तरीका कुछ और होगा, उसके बारे में हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस वर्ड की मीनिंग को समझें। तो इसका मतलब हुआ कि जो पेशेंट है हमारे सामने बैठा वो अनईजी टू ईजी, अनहेल्दी टू हेल्थ, अनकंफर्टेबल टू कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है बाय द मीन्स ऑफ द फिजिशियन, अपने डॉक्टर के द्वारा। ये तो हो गया कैरीड। डिज़ायर का मतलब अभी हमने इसी में बता दिया कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, कि हमको जाना ही है, हमारी मतलब हमको इच्छा है यहाँ से वहाँ तक जाने की। अब वो जा पाता है कि नहीं जा पाता है ये अलग की बात है, लेकिन जो इसकी इंटरनल फीलिंग है वो चाहती है कि हम यहाँ से वहाँ तक चला जाएँ, ये डिज़ायर हो गया। टू बी मतलब विद द हेल्प ऑफ स्लोली, ये इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें कैरीड डिजायर टू बी कैरीड में बहुत सारी मेडिसिन है, पर उसके बाद दूसरी रूब्रिक है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट
बहुत तेज़ी से जाना चाहता है, उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन कैरीड डिजायर टू बी कैरीड स्लोली में केवल एक मेडिसिन है, पल्सटिला। और ये जो स्लोली शब्द है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही बाकी मेडिसिन को जो है वो पल्सटिला से अलग कर देते हैं, इसलिए इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। स्लोली मीन्स होता है कि धीरे धीरे। तो आपको जब हेल्दी स्टेट से अनहेल्दी स्टेट से हेल्दी स्टेट में जाना है तो जाना है, फिर धीरे धीरे क्यों जाना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन उठता है। धीरे धीरे जो स्लोली मेडिसिन है, जो स्लोली टर्म है, इसका मतलब अगर हम जो है पल्सटिला के रेफरेंस में समझेंगे, इस मेडिसिन के रेफरेंस में समझेंगे, तो ये धीरे धीरे नहीं, ये शब्द हो जाएगा आराम से, इन ईजी वे। ठीक है ना, कि मतलब हमको जो है जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, बनिस्बत इसके कि हम आराम से जाना चाहते हैं। मतलब हमको यहाँ से वहाँ तक जाने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर बिथोल्कस की एक लाइन से हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि आप सॉफ्ट स्पोकन पर्सन विथ नाइस टेंडर फीलिंग्स। तो इसमें देखिए, अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन विथ नाइस टेंडर फीलिंग, जो पेशेंट आपके सामने आएगा उसकी जो बातचीत करने का तरीका होगा वो सॉफ्ट, आराम से, प्यार से बात करेगा। विथ नाइस टेंडर फीलिंग, जो टेंडर है इस वर्ड को अंडरलाइन करिए और इसको बहुत अच्छे से समझिए। उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको पेन का रेफरेंस नहीं है यहाँ पे वो जो है जो उसको दर्द है, तकलीफ़ है, जो अनहेल्दी कंडीशन में है, वो एक जगह पे है। उससे ऊपर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो इस पेन से, इसके जो अनहेल्दी कंडीशन है उससे भी ज़्यादा ऊपर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो टेंडर हैं। टेंडर का मतलब होता है कि नहीं रहने दो, ज़रा सा बर्दाश्त नहीं, अरे छूना मत। मतलब ये जो टेंडरनेस है कि ज़रा सा छू गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। फियर ऑफ फीलिंग पेन, तो ये टेंडरनेस है कि वो छूने से पहले ही उसको दर्द हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो तकलीफ़ है, जो फिजिकल लेवल पे जो उसका दर्द है, तकलीफ़ है, जोड़ का दर्द है, पेट का दर्द है, ये है वो है, ये सबसे ज़्यादा ऊपर उसका जो फीलिंग है वो टेंडरनेस है। टेंडरनेस ऑफ फीलिंग है, तो उसकी जो फीलिंग है उस पे उसका ध्यान ज़्यादा है, ये चीज़ बाद में है। तो उसको यहाँ से वहाँ जाना है, बिल्कुल जाना है, क्योंकि उसको जो है ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, उसको काम नहीं करने दे रही हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन उससे ऊपर जो उसकी बात है, वो जो उसके मेंटल लेवल के है कि उसकी फीलिंग्स टच नहीं होनी चाहिए, हर्ट नहीं होनी चाहिए। फीलिंग्स कैसे कि वो पेन होने से पहले ही पेन। डॉक्टर साहब जितना दर्द है, अगर आपकी दवाई से ये दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा ना दीजिएगा जो बहुत ज़्यादा कड़वी हो। हम पहले से ही परेशान हैं और ज़्यादा हम इसमें पेन नहीं लेना चाहते। डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगाइएगा, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल मत भेजिएगा, हम ऐसा कोशिश करें कि घर ही पे ठीक हो जाए। क्यों? हॉस्पिटल जाएगा तो वहाँ पे 20 तरीके से हैं, लोग कैसे बात करेंगे, चलिए उठिए, बिस्तर सही नहीं है, डॉक्टर साहब राउंड पे आ रहे हैं, आप ऐसे लेटे रहते हैं, वो इंजेक्शन लगाने वाली आ रही है, उठो तुम ऐसे सोए रहते हो, जब आती हूँ तो सो, मतलब इस तरीके से वो उससे बात करेगी हार्श वे में। तो वो जो है, ये जो तकलीफ़ है, जो दिक्कतें हैं, उससे ज़्यादा उसकी फीलिंग्स को लोग हर्ट करेंगे। लोग कोई हर्ट न करे, जो तकलीफ़ है उससे भी ऊपर इसकी जो नाइस टेंडर फीलिंग है वो जो है वहाँ पे बात है। ये बिथोल्कस, डॉक्टर बिथोल्कस की लाइन से और ज़्यादा ये रूब्रिक क्लियर हो जा रही है कि किस तरीके से वो स्लोली अपने आप को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाना चाहता है। और अच्छा से अगर हम बताएं, एक रूब्रिक है इसमें जो है कि फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, मतलब कि जो व्यक्ति है वो इंजर्ड नहीं होना चाहता, इंजोर नहीं होना चाहता। तो अगर इसमें इस रूब्रिक में जो है पल्सटिला नहीं है, अगर उसको अपनी जो ये वाली स्टेट है, जो उसका पैर का दर्द है, उससे अगर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जाना है, और अगर वहाँ पर जो है इसको लेकर के सोच रहा होता तो वो ये कहता कि अरे तकलीफ़ होगी। तो इस तकलीफ़ से ज़्यादा जो है, मतलब मेरे कहने का है कि अगर इस रूब्रिक में पल्सटिला होता तो वो इस लेवल पे बात करता। इस लेवल पे बात नहीं कर रहा है, वो किस लेवल पे बात कर रहा है? इमोशनल लेवल पे बात कर रहा है कि उसको जाना है एक जगह से दूसरे जगह तक, लेकिन उस जाने की जो प्रक्रिया है उसमें उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो जो है उसको
सीवियर एब्डोमिनल पेन है या रिब इंजरी है, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अभी उसको एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेकर के उसको हॉस्पिटल जा रही है। उसको पता है कि जब हमारा ट्रीटमेंट तभी होगा जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वो हॉस्पिटल अपने जो है इनिशियल पॉइंट से हॉस्पिटल जाना चाहता है और एम्बुलेंस में बैठता है। एम्बुलेंस वाला ड्राइवर तेज़ी से उसको लेके जाता है, रास्ते में झटका लगता है, अरे आराम से, धीरे से, अरे दर्द हो रहा है। तो ये जो फीलिंग है कि वो वहाँ से हॉस्पिटल तक जाना चाहता है, जाएगा, लेकिन कैसे जाना चाहता है? आराम से, जिससे कम से कम जिस पेन में है ये पेन और ज़्यादा उससे न बढ़ जाए, और ज़्यादा न बढ़ जाए। ये यहाँ पे पल्सटीला देने से काम नहीं चलेगा। ये तो एक मतलब जो है मेरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये फिजिकल लेवल की बात है, क्योंकि किसी को भी तकलीफ़ होगी उसको झटका लगेगा तो वो जो है वो ये वर्ड बोलेगा ही। ये केवल एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर पल्सटीला देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब यही चीज़ उसके मेंटल लेवल पे होता है कि जो तकलीफ़ है उसको उतनी ज़्यादा नहीं है, वो उस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जो मीन्स हैं, जो एम्बुलेंस है उसको उस तकलीफ़ से बाहर निकालने के जो मीन्स है उससे वो प्रे कर रहा है कि आराम से लेके चलना है हमको जो है टूवर्ड्स द हेल्थ। ये है इसमें, जैसे ये एक एग्जाम्पल है। अभी मैं कैसे पेशेंट आपको बताएगा ये मैं इस आगे बात करूँगा। तो इस तरीके से जो है ये कैरीज डिजायर टू बी कैरीज स्लोली में जो है, जो ये रूब्रिक है, इसका एक्सप्लेनेशन है और पल्सटीला इस मेडिसिन में आती है। एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक माताजी एक बार आई हमारे पास और उनको पैर में बहुत ज़्यादा, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो बाहर से अपने बच्चे के साथ उसका हाथ पकड़ के वो धीरे 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 करके बचते बचाते अंदर आई, बैठी। हाँ बताइए माताजी क्या दिक्कत है? अरे डॉक्टर साहब ये घुटना है, बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती हूँ। लेकिन क्या करें, सब कुछ करना है हमें को, सब कुछ हमें को देखना है, घर में और कोई है नहीं, तो घर का काम भी करते रहना पड़ता है। इसी में ये तकलीफ़ भी है, ये तकलीफ़ को लेकर के किसी तरीके से मैं अपना काम चला रही हूँ। अच्छा कब से है? अरे डॉक्टर साहब तकलीफ़ तो बहुत दिनों से है, लेकिन ये है कि काम चल रहा है, लेकिन अब इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो कैसे घर का काम कैसे होता है? बस ऐसे ही चलाती हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे किसी तरीके से बर्दाश्त करके काम चल रहा है। तो कोई आपने और किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं डॉक्टर साहब, बेटे ने कहा था कि चलो किसी आर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें, अच्छे से आपका इलाज हो जाए, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। वहाँ जाओ तो 20 तरीके का वहाँ पे झंझट है, ये करेंगे वो करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गोली, इतनी दवाई दे देते हैं खाने के लिए। वो दवाई जो खाना शुरू करो तो आधी अटक जाती है, आधी पेट के अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद वो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस दर्द में तो आराम हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कितना साइड इफ़ेक्ट होता है एलोपैथी का। इतनी दवाई, इतनी ज़्यादा दवाई खाएंगे और उसके बाद में उसका इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई जो है दवा दीजिए, ऐसी दवा दीजिए जो मुझको जो है इस तकलीफ़ से आराम कर दे। तो ठीक है माता जी, मैं आपको दवा देता हूँ, आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। थोड़ा सा दवाई जो है इसका पावर बढ़ा के देना पड़ेगा, तो मैं वो दवाई देता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन जब मुझको लगने लगा था कि पल्सटीला है, तो एक बार ये ज़रूर मैं फेंकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, ऐसी कोई दवाई मत दीजिएगा कि जो है जो तकलीफ़ को बढ़ा दे, क्योंकि ऐसा सुना है कि होम्योपैथी में भी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपकी बीमारी को पहले उभारती हैं फिर ख़त्म करती हैं। हमको कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से ठीक होना है। आप आराम से अपना पूरा टाइम लीजिए और हल्की दवाई दीजिए, बहुत ज़्यादा दवा मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा दवाई मैं खा नहीं पाती हूँ, तो आपको कुछ ऐसी दवाई मैं देता हूँ जो थोड़ा सा पीने में कड़वी होगी। नहीं डॉक्टर साहब ऐसी दवा मत दीजिए, मीठी मीठी गोली जो होती आप वही वाली दवाई दीजिए, उसी से मैं ठीक हो जाऊँगी। मुझे पता है आपको कि आप जो है आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं, मेरे यहाँ पे कई लोग आपसे ठीक हुए हैं, इसलिए मैं ये सब सुन के आई हूँ। तो ये जो है, ये जो वर्जन होता है पेशेंट का
कि वो आपसे जो है कई बार कहेगा कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। हॉस्पिटल नहीं जाना है तो आप उसके पीछे वाई ज़रूर पूछिए, क्यों नहीं जाना है। अगर उसके पीछे क्यों इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जाने पे जो है लोग ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। सरकारी अस्पताल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है पेशेंट, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है, कोई बात नहीं करता है ठीक से, कोई झिड़क देता है। तो इस तरीके से जो है जो पेशेंट का वर्जन होता है वो, या फिर पेशेंट आगे कहता है डॉक्टर साहब मैं तो हमेशा से होम्योपैथिक दवाई खाती हूँ, होम्योपैथिक दवाई में जो है आराम से मरीज़ ठीक हो जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो लोग, ऐसा नहीं है कि जो होम्योपैथी को लाइक करते हैं वो सारे पल्सटीला होंगे, लेकिन जो होम्योपैथी को लाइक करते हैं उनके पीछे अगर ये फीलिंग है कि एलोपैथी हार्श है, वो वहाँ पे जो है तकलीफ़ होती है, वहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। होम्योपैथी सॉफ्ट है, जेंटिल है, जो होम्योपैथी की सॉफ्टनेस जेंटिलनेस के कारण आते हैं। और जो हमारे समाज में एक ये भी फीलिंग है, लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। तो जिनके पीछे ये फीलिंग है कि भले धीरे काम करती है लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मीठी मीठी गोलियां होती, आराम से चूस लो, उसके बाद में थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हम ठीक हो जाएंगे। ये फीलिंग अगर है पेशेंट के पास और वो होम्योपैथी प्रेफर कर रहा है तो पल्सटीला वहाँ पे आप सोच सकते हैं। इसके बाद जो है बच्चे, खास करके बच्चों में और वुमेंस में, क्यों बच्चों में जो है वो डॉक्टर साहब कड़ी भी दवाई नहीं खाना चाहता है, आपकी दवाई बड़े प्यार से खाता है ये, लेकिन इसके पीछे जो फीलिंग है वो आपको ध्यान रखना है। अगर इस फीलिंग के साथ आ रहा है तो यहाँ पर आप पल्सटीला के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा आप अगर उसको, ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा परहेज बताएंगे, बहुत ज़्यादा जो है उस पर बर्डन देंगे तो वो बर्डन को टॉलरेट नहीं करता। वो जो है ठीक है आप डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, मैं जैसे भी हूँ मैं ऐसे करके ठीक हो जाऊंगी। जो इस माता जी का जो मैंने केस लिया, मैंने जो बताया उसमें जो मैंने रूब्रिक्स बनाई थी उसमें रूब्रिक है केयर बिजनेस अबाउट हिज या डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, मतलब डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट ये एक रूब्रिक ऐसी है जिसमें कि पल्सटीला सीपिया यही मेडिसिन है और बेराइटाकाब है। पल्सटीला जो है और सीपिया में ये डिफरेंशिएशन है कि पल्सटीला जो है वो घर का काम करती है, लेकिन घर का जो घर के जितने भी उसके काम होते हैं वो काम को करती है, उसमें कोई उसका मोरल फीलिंग नहीं है। सीपिया अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो है वो काम करती है। सीपिया पुअर में है, पल्सटीला पुअर में नहीं है। पल्सटीला पुअर ना होते हुए भी मतलब वो जब आपसे बात करेगी तो बिल्कुल नीचे जा कर के बात करेगी। सीपिया पल्सटीला से और ज़्यादा नीचे जाकर, सीपिया जो है इतनी ज़्यादा बात एक साथ में नहीं करेगी जितना ज़्यादा पल्सटीला पूरा आपको जो है एक तरीके से जब वो बोलना शुरू करेगी तो वही बोलेगी, आपको सुनना है। आप वो उसके जो चेहरे के हाव भाव होंगे वहाँ पर हर पल चेंजेबिलिटी आपको नज़र आएगी। कभी वो बहुत ज़्यादा दुख में तकलीफ, अरे डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद फिर रोने भी लगेगी, उसके आंसू भी आ जाएगी, फिर 1 मिनट बाद वो हाँ मतलब वो हंसने भी लगेगी। तो अगर 5 मिनट आप पल्सटीला से बात करेंगे तो 5 मिनट में उसके चेहरे के भाव जो हैं वो बदलते जाएंगे। वो आपको रीड करती है कि किस उस पर आपको जा कर के आप उसके ज़्यादा करीब जाएंगे, ज़्यादा क्लोज जाएंगे, ज़्यादा वो खींच पाएगी। तो इसलिए पल्सटीला हमेशा चेंज होती रहती है, चेंजेबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा वो है। उसके बाद में घर में कोई नहीं है, मुझे अकेले करना है तो एलोननेस फीलिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है कैरी डिजायर टू बी कैरीड स्लोली, जब ये मिल गया तो उसके बाद में फिर बाकी सारी रूब्रिक्स आपको केवल कंफर्म करने के लिए लेनी होती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो है उधर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो हमारी जो रूब्रिक है कैरीज डिजायर टू बी कैरी स्लो, ये एक जेम है। और कई बार आपको पेशेंट इस तरीके के वर्ड्स आकर के बोलते हैं, इस तरीके की फीलिंग्स आपसे शेयर करते हैं। अगर आप इस रूब्रिक को जानते हैं तो आप आसानी से पल्सटीला पकड़ सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसको एक सामान्य जो है वो भाषा वो छोड़ कर, वो समझ के उसको आप छोड़ देंगे और आपके हाथ से ये चीज़ें निकल जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं एज सच आप तक पहुंचा सकने में सफल हुआ हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ 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 लाइक
करिए, शेयर करिए, ताकि ये अन्य होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास भी पहुंच सके। जो भी बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी जो स्टडी है उसको इस तरीके से जो है वो या इस लेवल पे करे कि जिससे वो बातचीत के दौरान ही मेडिसिन को सेलेक्ट करने में सक्षम हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।